राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। गंगा मैया की जय हो। जय हो। जय जय श्री नारायण हरि। नमो नारायण हरि। नमो नारायण हरि। ओ जय हो प्रभु। ओ अरण्यकांड दोहा संख्या 13 पर कल थे हम। प्रसंग चल रहा है भगवान जो हैं वो पंचवटी में निवास करने के लिए महर्षि अत्रि से आज्ञा लेकर धीरे धीरे वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर अपनी पर्ण कुटी छाकर वहीं रहते हैं। और वहां पर रास्ते में जाते जाते ही उनकी भेंट जो है वो गीधराज जी से होती है, जटायु जी से। गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जय सीता। वहां गृधराज जटायु से भेंट हुई और उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्ण कुटी छाकर रहने लगे। पत्तों की कुटिया बनाई है वहां पर। जब ते राम कीन तह बासा। सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिबन नदी ताल छवि छाए। दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहई। मधुप मधुर गुंजत छबि लहई। सोबन बरनी न सक अहि राजा। जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। हजार मुख से का वर्णन करने में शेष जी भी असमर्थ है। इतना सब जो वातावरण है वहां का कितना मधुरमय हो गया है। वहां पर पक्षी पशु सब जो है उनके समूह रहते हैं आनंदित। भगवान जहाँ विराजमान होते हैं वहां आनंद ही आनंद होता है। वहां
कोई कमी भी नहीं रहती। अधिक सुहावना हो गया वहां का वातावरण, जहां पर कोई रहना नहीं चाहता था, जहां पर अम, राक्षसों का आना जाना था। मुनि भी वहां रहने से डरते थे। अब वहां पर जो मुनि लोग हैं वो भी आनंद से रहते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे चल ही ना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी मुख राम राम सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी उनसे छल रहित सरल वचन कहे हैं। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ। अपना स्वामी जान करके आपसे पूछता हूँ। कुछ प्रश्न पूछे हैं लक्ष्मण जी ने। मोहि समझाई कहौ सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभक्ति करऊं जेहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर यही कहिए, जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। भगवान से प्रार्थना की है लक्ष्मण जी ने कि हे प्रभु, हे देव, मुझे समझा करके वही कहिए जिससे मैं सब छोड़कर आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। छोड़ना क्या है, वो तो पहले ही सब कुछ छोड़ के आए हैं। लक्ष्मण जी छोड़ेंगे क्या? भगवान ने तो, लक्ष्मण जी ने तो अपना घर परिवार सब कुछ राम जी के लिए पहले ही हम्म, छोड़ दिया है। छोड़ना क्या है? अपने मन की वृत्तियों को ही बदलना है, उनको ही छोड़ना है। केवल भगवान के चरणों में ध्यान रहे, उनके चरणों की सेवा की ओर ध्यान रहे। यही पूछना चाहते हैं लक्ष्मण जी कि जिससे मैं सब छोड़कर आपके चरण रज की सेवा करूं। चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और माया क्या है, कि प्रभु आप वर्णन कीजिए। और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। चार प्रश्न पूछे हैं। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है और भक्ति कैसे मिलती है? भक्ति क्या है जिसके कारण आप दया करते हैं? अब भगवान क्रमशः उत्तर देंगे। सबसे पहला, ज्ञान। ज्ञान क्या है? ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। जिया सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए। और भी प्रश्न है। ईश्वर जीव का भेद भी समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, मेरी प्रीति बढ़े और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। थोरई मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं और मोर तोर तै माया, जिहि बस कीन्हे जीव निकाया। श्री राम जी उत्तर देते हैं कि हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कहे देता हूँ। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है।
मैं और मोर तोर तै माया, जय बस कीने जीव निकाया। जिसने सारे सचराचर को, सारी सृष्टि को अपने बस में कर दिया है, वो क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। सारे झगड़े ही इस बात के हैं। यही माया है, यही भेद है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तो सब माया जानू भाई। ते कर भेद सुनो तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। इंद्रियों के विषयों को, और जहां तक मन जाता है, जहां तक मन की दौड़ है, वो सब माया है। हे भाई, वो उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुन। विद्या क्या है? अविद्या क्या है? विद्या अविद्या क्या है? ज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? एक एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या है जो दुष्ट है, दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है, और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। जो भगवान की शक्ति है, जिसके वश में गुण है, तीनों गुण जिसके वश में है, और जो जगत की रचना करती है, और वो प्रभु से ही प्रेरित है। भगवान की प्रेरणा से ही, भगवान के ही इशारे से चलती है वो। भगवान की ही शक्ति है वो। अपना बल कुछ नहीं उसका, अलग से नहीं है, वो भगवान की ही शक्ति है वो क्या है? विद्या। वो क्या है? ज्ञान। और जो अज्ञान है, जो अविद्या है, वो क्या है? दोष युक्त है। फिर से, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। एक अविद्या जो दोष दुष्ट है, दोष युक्त है, जा बस जीव पराभव कूपा। जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है, भव कूप में पड़ा है, संसार में ही ऐसा गिरा हुआ है कि उसमें ही घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है, निकल नहीं पा रहा। और एक क्या है? विद्या, जिसके वश में गुण है, और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, और उसे अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है। ज्ञान में सबसे बड़ा दोष मान का होता है। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है।
और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। ये ज्ञान है। देख ब्रह्म समान सब मान, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग दे, त्याग चुका है, वो है विरागी। कहिए तात सो परम वैरागी। वैराग्य के लक्षण पूछा था ना, भगवान से प्रश्न किया था कि वैराग्य क्या है। लक्ष्मण जी के प्रश्नों के उत्तर भगवान क्रमशः दे रहे हैं। विद्या अविद्या क्या है वो बता दिया है, ज्ञान क्या है वो बता दिया है, और वैराग्य क्या है वो भी बता दिया है। फिर से एक बार, ज्ञान मान जहाँ एक नाही। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, ये ज्ञान है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमा राहित्य टेढ़ापन आचार्य की सेवा का अभाव अपवित्रता अस्थिरता मन का निग्रहित न होना इंद्रियों के विषय में आसक्ति होना अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि जगत में सुख बुद्धि स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव एकांत में मन ना लगना। अब हम इनमें से ढूंढे हमारे में कौन कौन से गुण हैं। भगवान ने तो सारा स्पष्ट कर दिया है, सब कुछ बता दिया है, आईना दिखा दिया है। अब हम ढूंढे हमारे में क्या कहाँ कहाँ कमी है। एकांत में मन ना लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम होना, ये 18 गुण है ये। ना हो, ये 18 ना हो, और नित्य अध्यात्म में स्थिति हो, आत्मा में स्थिति हो, तथा तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा का नित्य दर्शन हो। तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 में 7 से 11 श्लोक, एक ही बात है। गीता जी में भी रामायण जी में भी ये सब एक ही है, बताया गया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि हमारे में ये 18 गुण नहीं होने चाहिए। मान नहीं होना चाहिए, दंभ नहीं, हिंसा नहीं, क्षमा रहित नहीं। अर्थात हमें क्षमावान तो होना चाहिए, क्षमा रहित नहीं होना। टेढ़ापन ना हो, सरलता होनी चाहिए। आचार्य की सेवा का अभाव, अर्थात आचार्य की सेवा का भाव हमारे मन में हो। अपवित्रता ना हो, अस्थिरता ना हो, अर्थात हम स्थिर हों अपनी भक्ति में, अपने प्रेम में, भगवान के साथ में, एकांत में। और अस्थिरता ना हो, मन का निग्रहित ना होना, अर्थात मन हमारा अचल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, बार बार डोले ना, निग्रहित ना होना। इंद्रियों के विषय में आसक्ति, ये नहीं होना चाहिए। अहंकार, इसका भी अभाव हो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जगमय जगत में सुख बुद्धि, हमारी जो सुख बुद्धि है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि मय जगत में नहीं होनी चाहिए। अर्थात हम जगत में जो सुख की आशा ले बैठे हैं, सुख बुद्धि हमारी बनी हुई है,
वो नहीं होनी चाहिए। स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति न हो, तथा ममता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक नहीं होना चाहिए। समता होनी चाहिए। भक्ति का अभाव ना हो, अर्थात भक्ति होनी चाहिए। एकांत में मन ना लगना, ये बहुत बड़ा दोष है। एकांत में तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि वाह प्रभु, अब मैं और तू, कोई नहीं दूसरा, या तू ही तो। एकांत में मन ना लगना, ये दोष भी नहीं होना चाहिए। विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम नहीं होना चाहिए। ये 18 न हो, और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो। हमारा मन तो बाहर भागता है, दुनिया में हमारी सुख बुद्धि बनी हुई है, हम मान की इच्छा करते हैं। ये ये बहुत बड़े बड़े दोष हैं, जो लगता है कि हम में नहीं है, पर ये तो सूक्ष्म रूप से अंतर में बैठे ही हैं। बहुत बड़ा ज्ञान है ये, भगवान के द्वारा दिया हुआ, कि ये 18 जो हैं ये अवगुण हैं, ये दोष हैं, ये नहीं होने चाहिए। नित्य अध्यात्म में स्थिति होनी चाहिए। तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। दोहा संख्या 15। माया ईस नाप कहूँ, जान कहिए सोजी, बंध मोक्ष प्रद सर्ब पर, माया प्रेरक सीव। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, ये जीव कहना चाहिए। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। जीव और ईश्वर का भेद पूछा था लक्ष्मण जी ने, लास्ट में यही पूछा था कि जीव और ईश्वर में क्या भेद है। भगवान ये भेद बतलाते हैं। क्या, फिर से एक बार, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, वह जीव है, ते जीव कहना चाहिए। और जो कर्मों के अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, वो सबसे परे है, माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। जब कहते हैं ना हम कि ये सब ईश्वर के हाथ में है, ये सब ब्रह्म के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, जहां हमारी चलती नहीं। जब किसी को कोई दुख तकलीफ होती है ना, या कोई चला जाता है, फिर कहते हैं यहाँ पर इंसान का बस नहीं चलता, वही है ईश्वर। जब हम ये बात कह देते हैं कि यहाँ मेरा बस नहीं चलता, ये मेरे वश में नहीं है, तो वही है जी, वही है, वो ईश्वर के वश में है। वहां पर ईश्वर की बात आती है। ईश्वर किसी को सुख दुख नहीं देते, वो हमारे ही कर्मों के अनुसार उसका फल देते हैं, पर वो हमारे बस में नहीं है। वहां ईश्वर की सत्ता माननी पड़ती है। जीव और ईश्वर में यही भेद है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। इतना सुंदर ये प्रसंग है। भगवान ने पूरा ज्ञान
इसमें हम लोगों के लिए दिया है। बाकी लक्ष्मण जी को तो क्या नहीं मालूम, वो तो ज्ञानी है, भगवान की ही परछाई है। ये हमारे लिए ही दिया गया ज्ञान है, और इसे हम अगर बार बार पढ़ते हैं तो हो सकता है कोई एकाध छींटा हमारे ऊपर इस ज्ञान का पड़ जाए, लेकिन बहुत ही सुंदर ज्ञान है भगवान के द्वारा दिया हुआ। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रवऊ में भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। भगवान अब भक्ति बता रहे हैं कि मेरी भक्ति क्या है। इसके बारे में कल जैसी प्रभु इच्छा होगी ऐसा ही भगवान की भक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, और भगवान जैसा हमारी बुद्धि कर देंगे वैसा ही हम सीख भी पाएंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।